हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना ही आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके, we have 5 of fire, okay, and 8 of water, okay, queen of air। 2 कार्ड्स, 2 निकल आए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ, ओके, ठीक है। व्हाट एल्स डिवाइन, ओ जंप करके आए ये कार्ड्स, देखते हैं क्या है ये। 4 of fire, ओके, देन 7 of water, ओके, what else divine, please guide me, please give me 2 cards, okay, queen of fire and ace of water, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 of earth, 7 of earth, ठीक है। चलिए देखते हैं सब क्या एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है, देखते हैं। तो जो सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम करते नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले शायद आप ऐसे रहे होंगे कि बहुत मस्ती में कोई काम करते थे, लेकिन अब मुझे ये एनर्जी नहीं दिख रही है। काफ़ी समय से आप बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं। इसी के कारण अगर आपका कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने चालों में, अपने जालों में आपको कहीं धराशायी करने में कोई कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते हो। आप पहले देखो, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ऐसी सोच हो सकती है कि जब आपको कोई चीज़ कोई अप्रोच करता है तो आप सबसे पहले उसको हर एंगल से देखते होगे, इधर से सही है कि नहीं, इधर से सही है कि नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ है, यही आपको शायद पता भी ना हो या पता हो, अभी आगे हम देखेंगे रीडिंग में कि आपको बड़े बड़े खतरों से आप बच गए हैं। आप इसी आदत के कारण कि आप किसी पे भी 100% भरोसा करते नहीं हो। तो यहाँ पे कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनको आपने जाने अनजाने में छठी का दूध ऑलरेडी याद दिला दिया है। आप अकेले थे और कुछ लोग आपके पीछे लगे हुए थे। तो यहाँ आपने अकेले ही बहुत कुछ, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत सारा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे
कहीं आपका भारी नुकसान करवाने की कोशिश कर रहे थे, बातों बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, आप तोल मोल के बात करते हो और तोल मोल के कोई कार्य भी जल्दी स्वीकार करते नहीं हो। और इसी आदत ने आपको बहुत, ये देखिए यहाँ पे कोई एक झुंड 4-5 लोग हो सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने आपके पीछे बड़ी मेहनत की, लेकिन सारी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। अब देखते हैं डिटेल से कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है पहली ही, यहाँ पे सामने जो इस रीडिंग में, इस स्प्रेड में जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक झुंड 3 से 4 यानी 5 लोगों के अंदर 2-3 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं है बल्कि पूरे समूह की बात हो सकती है। आपके खिलाफ सोच रहा था, क्या सोच रहे थे? बाहर से सब कुछ बड़ा नॉर्मल, बड़ा दोस्ताना व्यवहार, बड़ा अच्छा सा, आपको ऐसा फील, कभी आपने फील ही नहीं किया होगा कि ये लोग आपके बारे में इतना भी बुरा सोच सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कई बातें ऐसी चल रही थी। किसी को आपकी तरक्की, जो आप ग्रोथ कर रहे थे, जैसे भी आप पैसे अर्न कर रहे थे, उस पर नज़र थी। तो यहाँ पे आपकी तरक्की पसंद नहीं थी किसी को आपकी। आप बहुत शांतचित्त इंसान है, बहुत ज़्यादा किसी से बकवास करने वाले इंसान नहीं है। आपको आपकी शांति चाहिए, आप जैसा भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपको वही लाइफ पसंद है। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने देना आपको पसंद ही नहीं है। तो ये चीज़ें किसी को चुभ रही थी, तो इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते आप। तो किसी को ये बात कि आप बिना शोर मचाए भी इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आप प्रदर्शन नहीं कर रहे, अच्छी खासी आपकी जीवन चल रही है, लोगों में आप अपना धन का ब्यौरा नहीं दे रहे। अरे बहुत लोग होते हैं ना, थोड़ा सा उनके घर में आया वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम ये कमा रहे। पर आप एक ऐसे शांतचित्त इंसान हैं क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते। आ रहा है तो ठीक है। तो ये सारी आदतें आपकी ऐसी हैं ना कि आप किसी चीज़ का प्रचार नहीं करते, शोर नहीं करते हो। ये सारी आदतें ना आपके दुश्मनों को के आंखों में ना ऐसा लग रहा है कि कोई किरकिरी की तरह चुभ रहे, कोई आपका बहुत कुछ जानना चाहता है पर समझ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है, आपने हर लड़ाई ताकत से नहीं लड़ी है। आपने कई लड़ाइयाँ अपने इंट्यूशन, आप, ओ माय गॉड, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत सॉलिड है। यहाँ पे आप ना किसी भी इंसान को, इंट्यूशन अगर नहीं भी है ना, तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी पे भरोसा नहीं करते, पहले आप शक करते हो इसीलिए आप यहाँ पे बचे हुए हो। और ये आदत भी बहुत अच्छी है, किसी को जताते नहीं हो आप, लेकिन फिर भी कोई भी आपके सामने कोई नया प्रस्ताव रखता है, कोई नया इंसान आता है, कुछ नई नई चीज़ों में बातें करता है कि ऐसा कर लो वैसा, आप तो सबसे पहले उस पर शक करते हो कि भाई ये क्यों कह रहा है, इसका क्या लग रहा है, मैं कुछ भी करूं। तो आप उस पर ना हर एंगल लाते हो, इधर से उधर से उधर से, चारों तरफ से, कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा और ये मुझे क्यों उकसा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें जो आप एनालाइज करते हो ना, इससे बहुत बड़े बड़े चीज़ों से बच जाते हो। तो ये गॉड गिफ्टेड ही है और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई बार आपको बिना किसी सबूत के किसी इंसान से दूरी बनाने का मन हुआ होगा, आपको ऐसा लगता है भाई इस इंसान से थोड़ा दूर ही रहो तो ही अच्छा है। कितने लोगों को ऐसा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि आप भाप जाते हो कि ये इंसान कैसा है। कई बार कोई डील, कोई ऑफर, कोई फ्रेंडशिप या कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपको ऊपर से अच्छी लगी होगी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आपको आई होगी कि रुक जाओ, अभी नहीं, है ना। कि आप उसे जब तक हर एंगल से खंगाल नहीं लोगे, आप फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाओगे नहीं। उस समय शायद आपको खुद भी समझ नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। आपने सोचा होगा कि यार इंसान तो बड़ा अच्छा था, फिर मैंने मना क्यों कर दिया। ये किसके किसके साथ होता है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। यही आदत आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के चीज़ों को फेल कर चुका है। अभी आपको पता ही नहीं क्या क्या आपके पीठ पीछे हो रहा था। लेकिन जो आज एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है, ये आदतें आपको प्रोटेक्शन देती हैं। शायद आपको भी नहीं पता होगा, किसी ने आपके लिए ऐसा जाल तैयार किया था, ऐसी जगह फंसाने की कोशिश की थी
जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं होता आपके लिए। यहाँ पे मुझे बदनामी दिख रही है, धोखा दिख रहा है, आर्थिक नुकसान दिख रहा है, कहीं आपके पैसे में नुकसान हो सकता था, भरोसे का टूटना या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा तनाव पैदा करवा देना जिसमें से कोई भी परिस्थिति बन सकती थी। कुछ लोगों की ऐसी नीयत थी, ओ माय गॉड। लेकिन हर बार जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया हो। ये कोई प्रोटेक्शन है आपके पास, किसी देवी देवता की जिन्हें आप बहुत मानते हैं, या आप कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, आपका मंत्र सिद्ध हो गया जो आपको हर जगह बचाता रहता है। कुछ आप ईश्वर के लिए कुछ बोलते हैं, कोई मंत्र चैंट करते हैं, ईश्वर यूनिवर्स तक कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन भेजते हैं, वो चीज़ें या तो काम कर रही है। कुछ तो है यहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप भी नहीं जानते हो और मैं भी यहाँ पे नहीं एनालाइज कर पा रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखते हैं आगे रीडिंग में, अगर पता चलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप कोई अदृश्य ताकत, कोई शक्ति ऐसी है जो काम कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती जहाँ पे आपका बुरा होने वाला होता है। जहाँ आपको नुकसान होना था वहाँ कोई छोटी सी घटना ऐसी हो जाती है कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके साथ और आपको कोई खबर नहीं है। आप अगर रीडिंग सुन रहे हो तो अभी आप इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना। जहां आपको किसी गलत इंसान पर भरोसा करना था, वहां अचानक आपका मन बदल गया, मन बदल जाता होगा, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी कागज़ पर अगर आप साइन करते हो ना, वहाँ किसी कारण से वो काम रुक गया, यह ऐसे भी आपको बचाया गया है कई बार। उस समय आपको ये सब सामान्य लगा होगा, आपको लगा होगा अरे ये तो ऐसे ही परिस्थिति आई होगी, पर नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन आज की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये सब सामान्य नहीं है आपके जीवन में। ये लगातार मिल रही डिवाइन प्रोटेक्शन थी आपके जीवन में और अभी भी है। अब उन लोगों की एनर्जी की बात करते हैं। वो लोग सोच रहे थे, यानी जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करना चाहते थे, कहीं फंसाना चाहते थे, षड्यंत्र था। अब ये लोग सोच रहे थे कि आप भावुक हैं, इसलिए आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे जो आपके सामने वाले हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं किसी को अंदर। आप कितना सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, इन लोगों को पता ही नहीं है। उन्हें लगा था आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, कमज़ोरी बन जाएगी, आप फंस जाओगे। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी, अच्छा इंसान हमेशा कमज़ोर नहीं होता, आप अंदर से मजबूत हो, ऊपर से चाहे जो आपको लोग समझे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिस व्यक्ति के अंदर जागरूकता होती है, जैसे आप अवेकन हो, ओह माय गॉड, आप अवेकन सोल हो, आप यहाँ पे जागे हुए हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो जो यहाँ पे जागृत होता है, जागरूक होता है, हमेशा अलर्ट रहता है, उसे धोखा देना आसान नहीं होता। इन्हें ये बात का पता नहीं है। आपने इनके चेहरे से पहले इनकी एनर्जी पढ़ ली। जो ये आपके जीवन में लोग आए हैं कभी ना कभी, तो आप इनके चेहरे से इनकी एनर्जी को पढ़ लेते हो। कितने सारे गुण हैं आपके अंदर, ओ माय गॉड। आपने उनके शब्दों को पहले उनका इरादा समझ लिया, उनके शब्दों से पहले ही उनका इरादा समझ लिया, उनकी फेस रीडिंग कर ली आपने, और यही पूरा खेल बदल गया। जो ये खेल खेलने आए थे ना, ये बड़ा भारी पड़ गया इनको। इस समय यही लोग हैरान हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनकी हर योजना आखिर कैसे आप समझ जा रहे हो, कैसे जान जा रहे हो, और जहाँ फंसने का मौका है आप क्यों उस चीज़ को नहीं कर रहे हो। ये सोचने पे बड़े मजबूर ये हो रहे हैं, क्यों हर बार आखिरी समय पर कोई ना कोई परिस्थिति बदल जा रही है और आप वहाँ से निकल जा रहे हो। यहाँ पे हर बार आप उनके बनाए हुए भ्रम से बाहर निकल रहे हो। क्यों उनका कोई भी दांव पूरी तरह सफल नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे किसी फीमेल की एनर्जी भी आ रही है जिसने भी आपके साथ दांव खेलने की कोशिश की। ये कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। यहाँ भी आपने बहुत ज़बरदस्त, आपके इंट्यूशन पावर ने आपका साथ दिया है। उनका कोई भी दांव पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। आपकी इंट्यूशन केवल, यहाँ पे एनर्जी मुझे ये फील हो रही कि आपकी इंट्यूशन केवल अनुभव नहीं थी, ये डिवाइन गाइडेंस भी थी आपके लिए। आपको समय से पहले संकेत मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा है। कभी बेचैनी के रूप में, देखिए कभी कभी कोई कार्य ऐसा होता है,
उसके करने से पहले आपको बेचैनी महसूस होने लगती है। ये भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। कभी किसी अजीब सपने के रूप में आपको सपने भी आ जाते हैं कभी कभी। ओह माय गॉड, यहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे धार्मिक कोई चोला ओढ़ के नहीं घूमते, या बहुत सारे ये माला वगैरह नहीं पहनते हो आप। यानी कि आपका सिंपल इंसान हो, लेकिन आपकी पहुँच, आपके थॉट्स, जो आपके सोच है वो यूनिवर्स तक जाते हैं। यानी कि दिल आपका इतना सच्चा है कि आप जो भी बोलते हो, क्योंकि छल कपट नहीं है, इसीलिए जो भी बोलते हो वो यूनिवर्स एक्सेप्ट करते हैं, और आप बाहर से बहुत सिंपल दिखते हो। यहाँ पे देखिए, कभी आपको ना हर चीज़ें यहाँ पे बार बार गाइडेंस दी जाती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा मुझे इस इंसान से दूरी बनानी है, इस इंसान से आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती, तो आप दूरी बना लेते हो। अगर आपने इन संकेत जो आपको मिल रहे हैं अनदेखा किया होता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन आप जब आपको आपके दिल से आवाज़ नहीं आती तो आप रुक जाते हो। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है ये, कई बार आपके साथ हो चुका है। जो आप इस समय महसूस करते हो, तो ये बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कर्मों की एनर्जी बहुत ही तेज गति से मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ किसी एक व्यक्ति की स्थिति विशेष रूप से भारी महसूस हो रही है मुझे। इनमें से जो आपके साथ चंट चलाकियाँ कर रहे थे, जिसने सबसे ज़्यादा कपट किया आपके साथ, वही आज सबसे ज़्यादा अकेला दिखाई दे रहा है। जिसने दूसरों के रिश्ते तोड़ने की कोशिश की, हो सकता है आपके रिलेशन में भी इन लोगों ने कुछ फूट डालने की कोशिश की। आप तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी है तो ये थोड़ा दूसरों के बातों में ज़रूर आ जाते हैं। तो उसने आपके रिश्ते बिखेरने की कोशिश की, पर आपकी जागरूकता के कारण, आपकी अवेकन सोल होने के कारण ये चीज़ें भी कामयाब नहीं हुई हैं। जिसने किसी की नींद छीननी चाहिए, उसकी अपनी रातों की उसके रातों में अब बेचैनी है, बेचैनी से उसकी रातें कट रही हैं। किसी का सम्मान, आपका सम्मान बार बार गिराने की किसी ने, या किसी और के भाई यहाँ पे हो सकता है कि आपका सम्मान बार बार गिराने की कोशिश की है, उसका अपना सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्योंकि घटिया लोग, घटिया सोच चाहे जितना छुपा ले वो बाहर निकल के आ ही जाती है। किसी के साथ बुरा होने पर खुश हो, ये ऐसे लोग हैं। एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रही है कि किसी के साथ बुरा होने पे खुश होना चाहिए। खुश होने वाले लोगों का इस समय बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये ज़रूर ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एनर्जी क्या कह रही है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कर्म अपना हिसाब कभी भी नहीं भूलता, वो ले ही लेता है। तो आप इनोसेंट थे, आपके साथ ज़बरदस्ती इन्होंने कई बार अपने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लिया। आप तो बच गए, आप कहीं भी नहीं फंसे हो, लेकिन इन लोगों की चालबाजियों के कारण इन्होंने अननेसेसरी में आपके साथ कर्मा क्रिएट कर लिया। जहाँ पहले धन आसानी से आता था इनके जीवन में, वहाँ अब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कर्मा भुगत रहे हैं। एक एक काम के लिए ये रिश्तेदारों से, दोस्तों से भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपको ऐसे ऐसे जगह फंसाने की कोशिश की। अब वही कर्मा इनके ऊपर लौट के आ रहा है। कुछ लोगों के अपने ही उनसे दूरी बनाने पे मजबूर हो गए हैं। वो चाहते नहीं थे, पर इनके करतूते से उन्हें दूरी बनानी ही पड़ रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ को वहीं छोड़कर चले गए जिन पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था। कुछ लोग उन्हें वहीं पे छोड़ दिया उन्होंने। और सबसे कठिन बात यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है कि अब अपने पुराने कर्म उन्हें याद आ रहे हैं। आपके साथ अनेकों बार इन्होंने बुरा करने की कोशिश की। जब इंसान सुख में होता है तब उसे अपने कर्म याद नहीं आते हैं, लेकिन जब समय पलटता है तब हर गलत निर्णय सामने खड़ा दिखाई देता है जो इन्होंने आज तक किया है। एनर्जी मुझे यहाँ ये भी फील हो रही है कि किसी व्यक्ति की सेहत लगातार गिरती जा रही। कोई यहाँ पे भयंकर रूप से बीमार भी मुझे दिखाई दे रहा है। इन झुंड में से 2 लोगों की तो बैंड अभी तक बच चुकी है। यहाँ पे किसी व्यक्ति की सेहत लगातार गिर रही है। शरीर केवल बीमारी से नहीं टूटता, कई बार अपराध बोध, रियलाइजेशन जो होता है उससे भी बहुत बार इंसान बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है।
तनाव, डर और यहाँ पे नेगेटिव सोच भी इंसान की एनर्जी को बहुत कमज़ोर कर देती है। जो व्यक्ति लगातार दूसरों के लिए गड्ढा खोदता रहता है वो सबसे पहले अपने भीतर अंधेरा भर लेता है, नेगेटिविटी भर लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है, यही कारण है जो इन्हें चैन नहीं मिल रहा है। ये कर्मा भुगत रहे ये लोग। बाहर से चाहे जितना भी अपने आप को हंसता हुआ शो करें कि बहुत सुखी हैं, बहुत पैसे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर अंदर ही अंदर की जो मार पड़ रही है ये खुद उसको फील कर पा रहे हैं। पहले आप हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे अपने जीवन में, कहीं भी आप देखते थे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कोई यहाँ पे लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहा है, किसी के लाइफ में कोई तनाव है तो आप उसको समझाने की कोशिश करते थे। आज आप चुप रहना सीख रहे हैं। पहले आप हर रिश्ते को बचाना चाहते थे, अब आप केवल सच्चे रिश्तों को जगह देना चाहते हैं। बाकियों को किक करना आप सीख चुके हैं कि अपने लाइफ से बाहर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हर सवाल का जब आप किसी के, आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती आप वहाँ से चल देते हो, मुझे दिख रहा है। क्योंकि जिसने अपनी एनर्जी बचाना सीख लिया उसने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। तो आप इसी तरह के इंसान हो। यहाँ पे आने वाले समय में आपके सामने कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत अच्छे आपको अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो जो आपके जीवन में आने जा रहा है। इस बार भी आपको एक सलाह यहाँ पे, आप शायद अपने इंट्यूशन की ही सुनोगे, जल्दबाजी में किसी पे भरोसा नहीं करोगे, मुस्कुराते चेहरे के पीछे का सच देखने की ज़रूर कोशिश करोगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। हर मीठा बोलने वाले के पीछे आप और भी ज़्यादा शक करते हो, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ दे ये भी कोई ज़रूरी नहीं, ये आप पहले से समझते हो। अपनी इंट्यूशन को पहले जितना महत्व देते थे उससे भी ज़्यादा अभी आप दोगे, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें धीरे धीरे अब मालूम होंगी कि आपको कौन बचा रहा है। ये आपकी एक ढाल है, सुरक्षा कवच है। अगर कोई निर्णय लेते समय मन बार बार मना करे तो उन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। कई बार भगवान उत्तर शब्दों में नहीं देते, वो उत्तर एहसास में देते हैं। तो आपको ये एहसास हो रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप अकेले थे लेकिन असहाय नहीं थे। दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं, ये झुंड था पूरा जो आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो आप यहाँ पे अकेले थे। दूसरी तरफ संख्या ज़्यादा थी लेकिन सत्य आपके साथ था, इसीलिए उनका शोर हार गया और आपकी शांति जीत गई। आपने इन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। आपने इनका फेस रीडिंग करके अपनी ढाल से जो ईश्वरीय आपको एक ताकत मिल रही है उससे आपने इन्हें धराशायी कर ही दिया। जिस व्यक्ति की रक्षा डिवाइन एनर्जी करती है उसे गिराने के लिए केवल चालाकी काफ़ी नहीं होती। तो यहाँ रीडिंग में साफ साफ दिख रहा है। और जिस इंसान का विवेक जाग चुका हो, आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो जिस इंसान का विवेक जाग चुका हो उसके सामने सबसे बड़ा भ्रम भी अधिक देर तक टिक नहीं पाता। यहाँ पे देखिए आपका कर्मा बहुत साफ है, क्लीन है। आप किसी को ना खुद को हर्ट करने देते ना किसी को हर्ट करते हैं, इसलिए आपकी इंट्यूशन, देखिए इंट्यूशन कहाँ पे आती है, जिसका दिल साफ होता है, किसी के प्रति ग्रज नहीं होता, तो उसकी अंतरात्मा, उसकी इनर हायर सेल्फ उसे गाइड करती है। लेकिन जिसके दिमाग में कचरा ही भरा होगा तो इंट्यूशन गाइड करने की जगह ही कहाँ है। उसका सबसे निचला जो एक डेविल पार्ट है वही उसको गाइड करता रहता है। इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होती है, डिवाइन पार्ट भी होता है, डेविल पार्ट भी होता है। तो जो इंसान सच्चा दिल होता है उसको उसकी डिवाइन पार्ट उसको गाइड करती है, और जिस इंसान के मन में मैला कचरा दूसरों के लिए बुराई ही भरी है तो उसका डेविल पार्ट उसको गाइड करता है। अंत में एक दिन ऐसा होता है कि जेल की हवा खाता है वो इंसान, गलत कामों में हमेशा लिप्त रहता है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको यहाँ पे गाइड कर रही है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर, 4 नंबर, अगेन 7 नंबर, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप। 13 नंबर, 24 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर, ये आपके लिए नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एज देखते हैं, एज क्या आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज है 44 किसी की एज हो सकती है, 47, 39, 58, 58,
और 55, 50, 51, 60 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज थे, आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलती है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस से ही आज हम गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बातें हो रही हैं, जिनके चंगल में आप नहीं फंसते वो सारे के सारे झुंड में इकट्ठा होके आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। और आपको ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी मनसा नहीं पूरी हो रही है, तो जब किसी की मनसा पूरी नहीं होती तो वो झुंझला जाता है, आपसे दुश्मनी मोल लेता है, क्योंकि वो जो करने गया था कर नहीं पाया, आपने उसकी चालाकी पहले ही पकड़ ली, या फिर आप उसको सोचते समझते उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। गो विद द फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी। ओ माय गॉड, आपको बोला जा रहा है आप जैसे हैं गो विद द फ्लो चल रहे हैं, किसी के झांसे में नहीं आते, आपको ऐसा ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी, गुरु की एनर्जी। गुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि को इतना तेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे गुरु बृहस्पति की बहुत ब्लेसिंग बनी हुई है। आपके ज़िंदगी की बातों को कोई खंगाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, जान नहीं सकता, क्योंकि आप हर जगह अपने लिए बहुत अलर्ट रहते हो। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, ये लोग आपके जीवन में है, चीट करने की कोशिश, कुछ कैरेक्टरलेस लोग हो सकते हैं जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इनका भी सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आप अपने मन में पूरा स्कैन कर लेते हो। ओ माय गॉड, इसीलिए इनकी एक भी मनसा पूरी नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको एक ही बात अपने तरफ से भी एक गाइडेंस दूंगी, इन लोगों से आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत दूर रहना है, क्योंकि आपकी ये जो एक ब्लेसिंग है, जो आपकी एक ढाल है, जो आपको हमेशा आपकी इनर सेल्फ जो आपको गाइड करती रहती, ये इनकी आंखों में बहुत चुभ रहा है। तो आपको इनसे दूरी बना के रहना है। और यहाँ पे आपको तो कुछ गाइड करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप खुद अपने आप को बचा सकते हो, औरों को भी गाइड कर सकते हो, ऐसी आपके अंदर ऐसी शक्ति है। तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है। चलिए आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देखते हैं, क्या यहाँ पे आता है आपके लिए नेम इनिशियल्स। वी, तो हम चलिए इस कार्ड पे लेते हैं। वी, ये आपका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है जहाँ से आपका कोई रिलेटेड है। तो यहाँ पे बी, वी, बी, पी, यू, के, एस। तो ये आपके एनिमीज़ का हो सकता है, आपका भी हो सकता है, चतुर चालाक लोगों का भी हो सकता है, इस झुंड में जो लोग शामिल हैं, या आप यहाँ के रहने वाले हो सकते हैं। मेरी इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं, इस अल्फ़ाबेट से ये जहाँ पे रहते हैं उस जगह का नाम भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।